तो चौपाल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब एक और खास मेहमान का आइए स्वागत करते हैं। मोदी सरकार के काफी अहम मंत्री हैं ये, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी जी की हम बात कर रहे हैं। एक ऐसे मंत्री जिनको उनकी साफ गोई के लिए, सीधी बात के लिए, फैक्ट्स बेस्ड बातचीत के लिए जाना जाता है। काफी सकारात्मकता लेकर आते हैं जब भी बात करते हैं नितिन गडकरी। और इसके साथ ही एक और बड़ी बात यह है कि ऐसा बहुत कम राजनेताओं के साथ देखने को मिलता है कि कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस उनका सम्मान हो। नितिन गडकरी ऐसी ही राजनीतिक शख्सियतों में शुमार हैं। बहुत बहुत स्वागत है नितिन जी आपका न्यूज़ 18 इंडिया के चौपाल कार्यक्रम में। नमस्कार नितिन जी, आप सरकार के टॉप परफॉर्मिंग मंत्री हैं और इसके साथ ही कई अहम मंत्रालयों का जिम्मा आपके पास है। इसीलिए मैं आपसे बहुत सीधा सवाल पूछूंगी। मैं आपसे वो सवाल पूछूंगी जो हर इंसान के दिल में एक डर की तरह बैठा हुआ है सर, और वो सवाल ये है कि हमारी जिंदगी पटरी पर कब लौटेगी? कोरोना से हमारी ये लड़ाई कब खत्म होगी? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हम लोग कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये बिल्कुल सही है कि ये लड़ाई लड़ते समय हमें काफ़ी तकलीफों का सामना करना भी पड़ता है। हमारा उद्योग व्यापार क्षेत्र काफ़ी उसके ऊपर उसका परिणाम भी हुआ है। हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी तक ठीक प्रकार से शुरू नहीं हो पाई है। उद्योग क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में हमारे दुकानें, हमारे मॉल्स, हमारे जिम्स, रेस्टोरेंट, होटल्स काफ़ी दिक्कतें आ रही है और इसलिए स्वाभाविक से आर्थिक स्थिति के कारण भी हम लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं। पर ये जो संकट है ये केवल हमारे देश के ऊपर नहीं है, ये संकट पूरे विश्व पर है और इसलिए ये नेचुरल कैलेमिटी जैसा एक संकट है। इसके लिए कोई ये नहीं कह सकते कि भाई कोई ये हमारा जैसे कुछ आसमानी संकट होते हैं, सुल्तानी संकट होते हैं, तो कोई ये संकट जो है ये नेचुरल कैलेमिटीज के रूप में जैसा होता है उस प्रकार का है। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली बात यह है कि निगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन, हताशा, निराशा, डर, फियर, इससे काफी कॉम्प्लिकेशंस और गंभीर हो रहे हैं। तो पहली बात तो हमने निगेटिविटी के साथ नहीं जाना चाहिए, हमने फ्रस्ट्रेशन, निराशा नहीं आने देनी चाहिए। आज तक 47 के पहले और बाद में हमने अनेक संकट झेले। 3 बार हमारी पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, 1 बार चीन के साथ हुई, माओइस्ट नक्सलवाद के साथ लड़ाई चलती रही, हमारे आतंकवादियों के साथ लगातार हम लड़ते रहे। कितने बाढ़ आए, प्रकोप आए, भूकंप हुए, प्रलय हुए, बादल फटे। और ये बात सत्य है कि हिंदुस्तान ने उन सब संकटों आगे गए। तो मुझे आपको एक ही कहना है कि अभी ये समस्या है, ये जल्दी ही निपटे जाएगी। जब तक हमें इसका वैक्सीन नहीं मिलेगा तब तक नहीं होगा, और वैक्सीन अब रीच में है। जो कुछ बातें आ रही है मुझे लगता है कि जल्दी ही वैक्सीन मिल जाएगा और वैक्सीन मिलकर निश्चित रूप से हम इसमें जीतेंगे। तब तक वी नीड टू अंडरस्टैंड आर्ट ऑफ लिविंग विद कोविड-19। हमें जीवन जीने की एक पद्धति को हासिल करना होगा कोविड-19 में कि किस प्रकार से हम आगे जाए। और मैं ये कोशिश करता हूं और मैं कहूंगा कि लॉकडाउन ये कोई उपाय नहीं है। हमारे सब जगह पर हम नियमों का पालन करते हुए पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मकता के साथ और फियरलेस और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ हम इस संकट पर आगे जाए। धीरे धीरे हमारे व्यवहार हम चालू करें। हमारे एनएचए के सब अभी लगभग कॉन्ट्रैक्ट हमने काफी तेजी से शुरू कर दिए हैं। हमारे यहाँ टोल पे अब लगभग उतना ही स्पीड आने लगी, लोग गाड़ियां दौड़ने लगी है। धीरे धीरे काफी बातें रेगुलराइज हुई है, पर अभी स्कूल, कॉलेजेस, मॉल्स में जितना नियमित रूप से उसमें कुछ दिक्कतें हैं। पर जैसे अभी हेयर कटिंग सैलून में हम लोग टेलीफोन पर अपॉइंटमेंट लेकर जाए ताकि वहाँ रश ना हो और उसी समय पर हमको फिर तुरंत चांस मिले। जिम में भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा। रेस्टोरेंट में भी एक समय कितने लोग वहां बैठेंगे, कितने नहीं करके हमको कुछ करना पड़ेगा। तो आज इसकी मर्यादा को समझते हुए कोविड-19 के साथ जीने की एक नई जीवन पद्धति हमें स्वीकारनी होगी। मास्क लगाना होगा, आते जाते सैनिटाइजर से हाथ धोने होंगे, साफ करने होंगे। नितिन जी, मैं वाकई में उम्मीद करती हूँ कि जो बातें आप कह रहे हैं, क्योंकि मैंने इसी बात से शुरू किया, आपको जितने लोग जानते हैं या आपको सुनते आए हैं उन्हें पता है कि आप हर चीज को एक तो फैक्ट्स के साथ कहते हैं और दूसरी बात है कि आप सकारात्मकता जो है, जो पॉजिटिविटी है, उसका दामन हमेशा पकड़ कर रखते हैं। आप कहते हैं कि ये आपका मूल मंत्र है। लेकिन जब हम संकटों की बात कर रहे हैं सर, तो अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाना नितिन जी, ये भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो रोजगार के मामले में कहीं ना कहीं आपका जो मंत्रालय है उसके ऊपर सबसे बड़ा बीड़ा है इस वक्त।
देखो, पहली बात तो ऐसी है कि हम जैसे कोविड-19 की लड़ाई लड़ रहे हैं, वैसे आर्थिक लड़ाई भी लड़ रहे हैं। और इस आर्थिक लड़ाई में स्वाभाविक रूप से गांव, गरीब, मजदूर, किसान, इनके हितों की रक्षा भी सरकार को करनी पड़ेगी। और इसीलिए सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज भी जाहिर किया। अब मुझे बताइए कि इस समय हर स्टेक होल्डर अड़चन में है। अड़चन में कौन नहीं है? मीडिया भी अड़चन में है, नौकरी करने वाले भी अड़चन में है, माइग्रेंट लेबर भी अड़चन में है, उद्योग भी अड़चन में है,